भारत में जब भी सिनेमा की बात होती है, एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, अमिताभ बच्चन। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। एक ऐसा इंसान जिसे कभी उसकी लंबाई की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी आवाज को रेडियो ने नकार दिया, जिसकी शुरुआती फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, जो एक हादसे में मौत के दरवाजे तक पहुंच गया और जो करोड़ों का कर्जदार बन गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। आज वही व्यक्ति भारतीय सिनेमा का शहंशाह कहलाता है। कौन है वो माइकल लाल जो अपनी मां का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने। कुत्तों, कमीनों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल न खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, ये कहानी है संघर्ष, साहस, मेहनत और कभी ना हार मानने वाली जज्बे की। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमिताभ बच्चन के जीवन की पूरी कहानी। बात है 11 अक्टूबर 1942 की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया अमिताभ। अर्थ था वो प्रकाश जो कभी समाप्त ना हो। उनके पिता थे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम था तेजी बच्चन। घर में साहित्य, कविता और सांस्कृतिक माहौल था। बचपन से ही अमिताभ शांत स्वभाव के थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वे अक्सर नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उनकी लंबी कदकाठी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, लेकिन उस समय किसी ने कहाँ सोचा था कि एक दिन ये लड़का पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। डैड, सोच के देखा कि इसके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब सोचने गया तो सोच ही नहीं सका। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने कोलकाता में एक कंपनी में काम भी किया, लेकिन उनका मन कहीं और था। उन्हें फिल्मों में जाना था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में आवाज के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, आपकी आवाज रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं है। कल्पना कीजिए, जिसकी आवाज को बाद में पूरी दुनिया ने पहचाना, उसी आवाज को कभी नकार दिया गया था। हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी और उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुंचकर उनका संघर्ष शुरू हुआ। ना कोई गॉडफादर और ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड। कई बार उनके पास रहने तक की जगह नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने दोस्तों के घर तो कई बेंचों पे गुजारी। प्रोड्यूसर अक्सर उन्हें ये कहकर नकार दिया करते कि बहुत लंबे हो, चेहरा हीरो जैसा नहीं लगता, फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। 1969 में उन्हें पहली फिल्म मिली, 7 हिंदुस्तानी, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं रही। इसके बाद कई फिल्में आईं, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब लोग कहने लगे थे कि ये लड़का कभी स्टार नहीं बन पाएगा। फिर आया साल 1973 और एक फिल्म आई, जंजीर। इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया और पहली बार लोगों ने एक ऐसा हीरो देखा जो गुस्से में था, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था, जो सिस्टम से टकरा जाता था। और यहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। अनिल, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अनिल राज, भागने की कोशिश मत करना अनिल राज, वरना गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। और अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद एक के बाद एक फिल्में आईं, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, अमिताभ बच्चन। सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतारें लगने लगी थी। लोग उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगे थे। फिल्मों में उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स अब लोगों के जुबान पर रहने लगे थे। इसी बीच जब अमिताभ बच्चन अपनी ऊंचाइयों पर थे, तब उनके लव अफेयर्स के चर्चे भी बहुत थे, उस समय की और आज की भी मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। लेकिन इनका प्यार अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका। फिल्मों के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई जया बच्चन से। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार, और 1973 में दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। साल 1982 में अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था कूली। शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन को फिल्माया जा रहा था और इसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए। देश भर के लोग मस्जिद, मंदिरों और गुरुद्वारों में उनकी सलामती की दुआ मांगने लगे।
कई दिनों तक उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी रही। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं काम आई और अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से वापस आ गए। ये घटना भारतीय सिनेमा के इतिहास में से सबसे भावुक घटनाओं में से एक बन गई थी। 1984 में अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा। वो लोकसभा के चुनाव जीते, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली घर सिर्फ सिनेमा है। 1990 के अंत के दशक में अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड घाटे में चली गई। अमिताभ बच्चन के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया। हालत इतने खराब हो गए कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। और तो और एक समय ऐसा भी आया जब काम तक मिलना बंद हो गया। लोग सोचने लगे कि अमिताभ बच्चन का करियर अब खत्म हो गया। लेकिन साल 2000 में एक टीवी शो शुरू हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। कई लोगों ने कहा फिल्मी स्टार टीवी पर आ गया, अब इसका करियर तो खत्म है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अमिताभ बच्चन की गरमाई आवाज, उनका व्यक्तित्व और उनकी सादगी लोगों के दिलों में उतर गई। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। स्टार्ट करो। केबीसी ने सिर्फ चैनल को नहीं बचाया, बल्कि अमिताभ बच्चन के करियर को भी नया जीवन दे दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को बदल दिया। उम्र बढ़ी, लेकिन अभिनय और बेहतर होता गया। उन्होंने नई तरह की भूमिकाएं निभाई। ब्लैक, पा, पीकू, पिंक, इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि महानायक अभिनेता उम्र से नहीं, प्रतिभा से पहचाना जाता है। अमिताभ बच्चन आज भी समय के बहुत ही पाबंद हैं। आज भी वे लगातार फिल्में करते हैं, आज भी कई चीज़ें सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, आज भी अपने प्रशंसकों का सम्मान करते हैं। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकते, तब अमिताभ बच्चन ने करके दिखाया। जिस आवाज़ को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसी आवाज़ ने इतिहास लिख दिया। जिसे कभी फिल्मों में जगह नहीं मिल रही थी, उसी ने पूरी इंडस्ट्री पर राज किया। जो मौत को भी नकार के वापस आ गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उन्होंने फिर से शुरुआत की। तो यही कारण है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वे करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है और संघर्ष का दूसरा नाम है। और इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान हार ना माने, तो असफलता भी एक दिन सफलता के सामने झुक सकती है। दोस्तों, अगर आपको अमिताभ बच्चन की ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।